इस लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 3.6 का सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है 0 to π/4। यहाँ पे अब लिमिट π/4 है और सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन लेकिन इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए क्या होगा, पहले हम इसको इजी बना लेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। 0 to π/4 आपने ऐसे एज इट इज लिखे फिलहाल। सीकेंड थीटा न्यूमरेटर भी आपने एज इट इज लिखना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी आपने एज इट इज लिखना है। करना क्या है कि ये डिनोमिनेटर को आपने यहाँ कॉस थीटा से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। देखिए फिर ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्वेश्चन वही हो जाएगा, लेकिन इससे हमें क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब क्या है, अगेन 0 to π/4 और ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंड थीटा। ये जो डिनोमिनेटर में है इट मीन्स, इसका मीनिंग है कि ये इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। और अब ये कॉस थीटा रह गया, इससे हमने इन दोनों को डिवाइड किया, ये रह गया, तो आपने इसको भी एज इट इज ही यहाँ लिखना है। कॉस थीटा डी थीटा बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पे करते हैं और इसका रिमेनिंग पार्ट π/4, राइट। ये सीकेंड थीटा आपने एज इट इज लिखना है और देखिए ये हो जाएगा, इसके ऊपर 1 है, 1 ओवर कॉस थीटा, तो हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये सेम बिल्कुल बात है। इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकती हूँ सीकेंड के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ है 1 ओवर कॉस थीटा, ये हो गया। और साइन ओवर कॉस थीटा आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, ये टेन थीटा के इक्वल होता है। ये कॉस थीटा और कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ गया 1। अब क्या है आपके पास, क्वेश्चन और देखें सिंपल होता जा रहा है। ये हो जाएगा सीकेंड थीटा और 1 ओवर कॉस थीटा भी सीकेंड थीटा के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे भी सीकेंड थीटा लिख दिया। और इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं, 1 प्लस टेन थीटा भी लिख सकते हैं इंटू डी थीटा। अब क्या है, 0 to π/4, ये हो जाएगा सीकेंड और सीकेंड मल्टीप्लाई होके सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। यहाँ से हमारा क्वेश्चन एक्चुअली स्टार्ट होगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखें थोड़ा सा हम इसको सपोज कर लेते हैं। वैसे तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है लेकिन हम इसको सपोज कर लेते हैं कि 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टी। फिर हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा जो कि ऊपर मौजूद है। तो देखिए मैं यहाँ करती हूँ, आपको क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि t इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा, जो डिनोमिनेटर में लिखा था वो मैंने लिखा। इसका dt क्या हो जाएगा, इसका dt है सीकेंड स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव इसका ये हो गया, राइट। अब मैं कहती हूँ क्योंकि लिमिट हमारे पास है, यहाँ पे लिमिट है हमारे पास 0 to π/4 और ये रेडियन में दी गई है, तो क्या होगा कि मैं यहाँ लिखती हूँ कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, जो कि लोअर लिमिट है, तो हम इसमें पुट करके देखेंगे क्या होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 प्लस टेन ऑफ 0, और टेन जीरो किसके, टेंजेंट ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, 0 के, तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। कब होगी, जब थीटा 0 है तो इसमें t 1 है। अब हम यहाँ पुट करते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू π/4 अपर लिमिट सेम, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 प्लस टेन π/4, राइट। और 1 प्लस π/4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। कब होगी 2, जब थीटा π/4 है। 1 कब होगी, जब थीटा 0 है। तो अब हम लिमिट लगाएंगे 1 और 1 to 2 इस पे। ये जो हमारा क्वेश्चन बना इसको हम 1 to 2 कर देंगे लिमिट, राइट। यहाँ मैंने आपको करके दिखाया कि क्यों हो जाएगी ऐसे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि देखिए क्वेश्चन में यहाँ एक दफा ये लिख देती हूँ जहां से हमने छोड़ा था, कि ये था सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये किसके हो गया था, 1 to 2 लिमिट, राइट। वन थीटा इज इक्वल टू 0 इट्स 1, वन थीटा इज इक्वल टू π/4, तो ये 2 हो गया। और सीकेंड स्क्वायर यहाँ पे हमने किसके
देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, डी टी के, और 1 प्लस टेन थीटा किसके था, टी। तो अब यहाँ पे ये लिखेंगे हम, सीकेंड स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे डी टी और इसकी जगह हम लिखेंगे टी। बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन आसान हो गई। अब यहाँ से ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टी और ये है 1/2। अब हम इसकी यहाँ वैल्यूज लगा दें। नेचुरल लॉग ऑफ टी की जगह लिखेंगे 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 आपको मालूम है कि ये क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 यही आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन बहुत इजी था। प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आया आप फिर पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।